कंप्लीट लिस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज वर्क। गैल्सवर्दी के वर्क्स जो हैं नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा ही, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई सारे वर्क हैं जो जो जॉन उसके गैल्सवर्दी के जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं विद देयर ईयर्स एंड सम बेसिक डिटेल। जैसे बात करें नॉवेल्स की, तो जॉन गैल्सवर्दी का जो जोसलिन है एक नॉवेल ये है, और ये वो नॉवेल है ना 1898 का, जो उन्होंने अपने रियल नेम से नहीं लिखा था, जॉन सिन जॉन नाम से लिखा था। इनका जॉन सिन जॉन नाम से जोसलिन जो है एक नॉवेल है 1898 का। देन आता है यहाँ पर ए मैन ऑफ डिवॉन। आपका जो इस टाइम टीजीटी का एग्ज़ाम है या जीआईसी का है, उसी से रिलेटेड बताएंगे मेन, तो बीच में छोड़ देते हैं। वैसे बिला रूबिन एंड अदर स्टोरीज वगैरह छोड़िएगा। ए मैन ऑफ डिवॉन आता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। ए मैन ऑफ डिवॉन जो है, इन्होंने अपने फादर को जो है डेडिकेट किया था, डेडिकेटेड हिज फादर टू माय फादर, तो फादर को डेडिकेट किया था टू माय फादर। नेक्स्ट आता है नाइट, ये इन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट किया था। अगर सिंपली बात करूँ तो फादर का ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वर्क जो है जॉन गैल्सवर्दी ने अपने फादर को डेडिकेट किया, मदर के लिए नहीं पूछा जाता है। उसमें भी मेन क्या आता है, सिंपली आपसे पूछा जाता है कि ए मैन ऑफ डिवॉन जो है किसका वर्क है। 4 ऑप्शन में से आपके सामने आ सकता है, तो ए मैन ऑफ डिवॉन जो याद रखिएगा जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट चलता है आगे, द आइलैंड फेरीज। इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है द आइलैंड फेरिसिस, 1904 का वर्क है, और ये रिवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिवाइज कब किया गया, तो रिवाइज किया था 1908 में। ओवरऑल द आइलैंड फेरिसिस जो है जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है 1904 का। नेक्स्ट आता है द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस 1907 का है, और ये किसको रिलेट करता है, कौन सी क्लास को रिलेट करता है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिर जॉन गैल्सवर्दी के इम्पोर्टेंट वर्क में आता है फैटर्निटी। ये किसका वर्क है, जॉन गैल्सवर्दी का 1909 का। देन इम्पोर्टेंट वर्क में आता है द डार्क फ्लावर। द डार्क फ्लावर 1913 ईयर, और ये क्या है, एक लव नॉवेल है, लव नॉवेल है जॉन गैल्सवर्दी का द डार्क फ्लावर 1913। देन इम्पोर्टेंट आता है द फ्रीलांस। फ्रीलांस 1915 का वर्क है, और सिंपली आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में से जॉन गैल्सवर्दी का वर्क कौन सा है, तो द फ्रीलांस जो है जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट आता है सेंट प्रोग्रेस। सेंट प्रोग्रेस इम्पोर्टेंट है, 1919 का वर्क है जॉन गैल्सवर्दी का। इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, सिंपली जो है कि वर्क में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आपसे सेंट प्रोग्रेस की ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। 1919 का जो है वर्क है, इतना याद रखना आपका ज़रूरी है, जॉन गैल्सवर्दी का वर्क ये है। फिर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क आता है इनका, वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि फोरसाइट सागा। द फोरसाइट सागा जो है 1922 का इनका एक वर्क है। इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1932 में, जो नोबेल प्राइज़ मिला इसी के लिए मिला। आपसे नोबेल प्राइज़ भी मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर पूछा ही जाता है। टीएससी लेट का भी याद रखिएगा। तो द फोरसाइट सागा 1922, इसी में आते हैं इनके 3 नॉवल और 2 इंटरलूड्स आएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेनली कौन सा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक 1906 का है। इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट सागा, ये क्या है, एक इंटरलूड है, 1918 का इंटरलूड है यहाँ पर। इन चांसरी किसका वर्क है बताइएगा, तो जॉन गैल्सवर्दी का 1920 का। अवेकनिंग किसका वर्क है और ये क्या है, ये एक इंटरलूड है, जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है 1920 का। टू लेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द बर्निंग स्पेयर 1923। अब आता है इनकी मॉडर्न कॉमेडीज से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर, तो मॉडर्न कॉमेडीज जो है 1924 यहाँ पर आती हैं आपकी।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखते हैं पहले। द सिल्वर स्पून 1926 का, द 1926 का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है द सिल्वर स्पून किसका वर्क है। द सिल्वर स्पून किसका वर्क है 1926, जॉन गेल्सवर्दी का। देन आता है कि स्वान सॉन्ग किसने लिखा है, तो स्वान सॉन्ग विलियम शेक्सपियर का भी है। टेम्पेस्ट स्वान सॉन्ग जॉन गेल्सवर्दी के नाम में आएगा कि स्वान सॉन्ग 1928, ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जॉन गेल्सवर्दी का, तब वहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क मेंशन नहीं होगा। स्वान सॉन्ग 1928 जॉन गेल्सवर्दी का वर्क है। देन आता है इनका एंड ऑफ चैप्टर 1934 पब्लिश इन पोस्टह्यूमसली। 1934 में जो ये पब्लिश्ड हुआ था। पोस्टह्यूमसली का मतलब क्या है कि किसी की मृत्यु के पश्चात। ये पोस्टह्यूमस वर्ड है आपका, वन वर्ड में भी पूछा जाता है किसका मीनिंग क्या होता है। तो जो भी कुछ भी किसी की मृत्यु के पश्चात हो रहा है उसे पोस्टह्यूमस बोला जाता है। स्पेशली चाइल्ड के लिए पूछा जाता है कि जो चाइल्ड है आफ्टर डेथ, फादर की डेथ के बाद जो जन्म लेते हैं, वन वर्ड में आता है ये, उन्हें क्या कहा जाएगा, पोस्टह्यूमस। जैसे धर्मेंद्र को वो जो है अवार्ड मिला है, मरणोपरांत मिला है, तो पोस्टह्यूमस जो अवार्ड उनका है मरणोपरांत का। नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है, कंट्री हाउस हम कर चुके हैं, फेटर्निटी कर चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सिंपल सा अगर थोड़ा सा हम देख ले जाके, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ओवर द रिवर 1933 का विलियम जॉन गेल्सवर्दी का वर्क है। नेक्स्ट आता है प्लेज, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। प्लेज में से क्वेश्चन जो है इनके बनना है, और जो प्लेज हम टिक करेंगे वो इम्पोर्टेंट आपके होंगे। पहला ही जो है द सिल्वर बॉक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो बनेंगे ही बनेंगे। द सिल्वर बॉक्स एक कॉमेडी है और इसमें कितने एक्ट हैं, 3 एक्ट्स है। 1906 की पब्लिश्ड ये है, याद रखिएगा पूरा जो है लाइन इम्पोर्टेंट है। द सिल्वर बॉक्स जॉन गेल्सवर्दी की एक कॉमेडी है, 3 एक्ट्स में है और 1906 में पब्लिश्ड है, इम्पोर्टेंट है सारा। देन यहाँ पर जॉय थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पर स्किप करते हैं अभी। स्ट्राइफ आता है इनका, स्ट्राइफ क्या है, एक ड्रामा है और इसमें एक्ट कितने हैं, 3 एक्ट्स हैं। 1909 का ये वर्क है, इम्पोर्टेंट, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जस्टिस, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जस्टिस 1910 पब्लिश्ड ईयर याद करिए, कहीं कितना कहीं हो सकता है कि जॉन गेल्सवर्दी के वर्क्स को आपको मैचिंग में दे दिया जाए, ये हो सकता है, चांसेस हैं ज़्यादा कि आपसे मैचिंग में पूछ लिए जाए। तो जस्टिस एक ट्रेजेडी है याद रखिएगा। स्ट्राइफ जो है एक ड्रामा है, सिल्वर बॉक्स एक कॉमेडी है, जस्टिस एक ट्रेजेडी है, विलियम फेल्डर इसका हीरो है, हीरोइन रूथ है, और ये 4 एक्ट का जो है इनकी ट्रेजेडी है और 1910 में पब्लिश्ड ये वर्क है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल। अब आगे हमारा आता है, अगर इम्पोर्टेंट को हम फिर से सेलेक्ट करें, इम्पोर्टेंट्स में से भी इम्पोर्टेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आता है द पिजन, ये एक फैंटेसी है, 3 एक्ट्स में लिखी है, 1912 की बाय जॉन गेल्सवर्दी। फिर आता है द फ्यूजिटिव, एक प्ले है, 4 एक्ट है इसमें, 1913 में पब्लिश्ड है। द फ्यूजिटिव बाय जॉन गेल्सवर्दी एक प्ले है और एक्ट कितने हैं, 4 एक्ट्स हैं। देन आता है द मूव भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ए प्ले इन 4 एक्ट, यहाँ पर भी 4 एक्ट्स हैं, 1914 याद रखिएगा। 3 एक्ट कहाँ पर थे, 4 एक्ट कहाँ पर थे, तो ज़्यादातर जो है 4 एक्ट वाले हैं इनके वर्क इम्पोर्टेंट। मतलब 3 एक्ट तो अगर देखा जाए तो ऊपर आ ही गया हमारा। 3 एक्ट में जो है स्ट्राइफ आता है, स्ट्राइफ और सिल्वर बॉक्स है। देन जस्टिस इंपॉर्टेंट है, ये 4 एक्ट में, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें थे द मॉब की, फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। द स्किन गेम सिंपल सा, जब 4 ऑप्शन आपसे दिए जाते हैं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारा 6 जो है इनकी शॉर्ट प्लेज हैं, जो 1920 में पब्लिश इनके 6 शॉर्ट प्लेज थे उनसे रिलेटेड। तो उसमें आप देखिएगा यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो वर्क जो हम सेलेक्ट करेंगे वो शॉर्ट प्लेज में ही जो आता है लॉयल्टीज, जाहिर सी बात है लॉयल्टीज़ में जो इनके क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपके एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। द लिटिल मैन भी हमने टिक कर लिया है,
आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। ओवरऑल इतना ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फिर नहीं होगा कुछ भी। अब आना आता है इनका द विंटर गार्डन। ये फ्रॉम 4 ड्रामेटिक पीसेस थे इसमें 1935 में। विलियम शेक्सपियर का जो द विंटर गार्डन था यहाँ फ्रॉम 4 जो है ड्रामेटिक पीसेस थे। तो जो गैल्सवर्दी के इसमें 4 शॉर्ट ड्रामेटिक पीसेस थे, 2 कंप्लीट थे, 2 इनकम्प्लीट थे, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो है जो अनपब्लिश्ड भी थे, जो इसमें इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए इतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं है। 4 ड्रामेटिक पीसेस थे द विंटर गार्डन। सिंपल अगर आपसे अब क्वेश्चन बनता है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। द विंटर गार्डन जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क है 1935। यहाँ से हमने सेलेक्ट किए इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉन गैल्सवर्दी से रिलेटेड। आपके जो एग्ज़ाम रिलेटेड है सिर्फ वही किए हैं। वर्क जॉन गैल्सवर्दी के बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि यहीं पर ख़त्म हो गए, वर्क्स बहुत ज़्यादा है इनके। तो पर ये क्या है कि हमने सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वही सेलेक्ट किए हैं। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इनको पढ़िएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा।